संदिग्ध मृत्यु से उत्पन्न होने के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से राजकीय कार्यालयों में नियुक्त संविदा कर्मियों के शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री रविंद्र सिंह भाटी एवं मनीष यादव को उनके प्रस्ताव के विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। समस्या और विशेषकर जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो आज कहीं न कहीं संविदा के रूप में अलग अलग कार्यालयों में, अलग अलग जिलों में, लगभग पूरे राजस्थान भर में लगे हुए हैं, मैं उनकी पीड़ा को आज प्रदेश की सरकार के सामने, इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। साहब, मेरा निवेदन है कि लगभग हर ऑफिस में, चाहे वो कहीं के भी हो, किसी भी विभाग की हो, आज वो ऑफिसें चल रही है तो संविदा कर्मियों की बदौलत चल रही है। और उन संविदा कर्मियों की बात, उनके हक, उनके अधिकार, उनकी मांगों को अभी तक गौर से सुना नहीं गया, उन पर कोई विशेष काम नहीं किया गया। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन का गठन किया जाए ताकि उन संविदा कर्मियों की बात को सुना जाए, उन पर निर्णय ले सके। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, उनको जो सैलरी मिल रही है वो आज न्यूनतम जो अनस्किल्ड जो लोग हैं उनसे भी कम सैलरी उन्हें मिल रही है। मेरा निवेदन कि प्रति वर्ष उनकी आय में वृद्धि कैसे कर सके, इसके ऊपर विचार किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मेरा निवेदन, क्योंकि संविदा कर्मी जो है वो फिट भी है, क्वालिफाइड भी है, और जो भी कंपटीशन एग्जाम जो वो संविदा कर्मी हमारे भाई दे रहे हैं तो उसके अंदर उन्हें अतिरिक्त अंक, बोनस अंक दिया जाना चाहिए ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन भी हो। मेरा साथ ही साथ निवेदन है कि जो सैलरी जो उनकी आ रही है उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिले। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी है उनको नियमित करने की भी मांग मैं प्रदेश की सरकार से करना चाहूँगा। साथ ही साथ पीएचडी में जनता जल योजना के माध्यम से 6 से 7 हज़ार कार्मिक लगे हुए हैं, पंप चालक लगे हुए हैं, मैं उनकी बात भी करूँगा। साथ ही साथ अग्निशमन विभाग में फायरमैन और ड्राइवर की संविदा कर्मी है, मैं उनके लिए भी निवेदन करूँगा। साथ ही साथ यूटीबी जो हमारे राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूँगा। साथ ही साथ कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक के रूप में जो 30-35 वर्षों से काम कर रहे हैं उनकी भी बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। साथ ही साथ एनएचएम के माध्यम से जो हमारे सीएचओ है उनकी भी रिक्वेस्ट मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। साथ ही साथ पंचायत सहायक भर्ती के भी जो हमारे रिक्त पद है उसमें समायोजित करने की भी बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या और विशेषकर जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो आज कहीं न कहीं संविदा के रूप में अलग अलग कार्यालयों में, अलग अलग जिलों में, लगभग पूरे राजस्थान भर में लगे हुए हैं, मैं उनकी पीड़ा को आज प्रदेश की सरकार के सामने, इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। साहब, मेरा निवेदन है कि लगभग हर ऑफिस में, चाहे वो कहीं के भी हो, किसी भी विभाग की हो, आज वो ऑफिसें चल रही है तो संविदा कर्मियों की बदौलत चल रही है। और उन संविदा कर्मियों की बात, उनके हक, उनके अधिकार, उनकी मांगों को अभी तक गौर से सुना नहीं गया, उन पर कोई विशेष काम नहीं किया गया। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन का गठन किया जाए ताकि उन संविदा कर्मियों की बात को सुना जाए, उन पर निर्णय ले सके। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको जो सैलरी मिल रही है वो आज न्यूनतम जो अनस्किल्ड जो लोग हैं उनसे भी कम सैलरी उन्हें मिल रही है। मेरा निवेदन कि प्रति वर्ष उनकी आय में वृद्धि कैसे कर सके, इसके ऊपर विचार किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मेरा निवेदन, क्योंकि संविदा कर्मी जो है वो फिट भी है, क्वालिफाइड भी है, और जो भी कंपटीशन एग्जाम जो वो संविदा कर्मी हमारे भाई दे रहे हैं तो उसके अंदर उन्हें अतिरिक्त अंक, बोनस अंक दिया जाना चाहिए ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन भी हो। मेरा साथ ही साथ निवेदन है कि जो सैलरी जो उनकी आ रही है उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिले। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी है उनको नियमित करने की भी मांग मैं प्रदेश की सरकार से करना चाहूँगा। साथ ही साथ पीएचडी में जनता जल योजना के माध्यम से 6 से 7 हज़ार कार्मिक लगे हुए हैं, पंप चालक लगे हुए हैं, मैं उनकी बात भी करूँगा। साथ ही साथ अग्निशमन विभाग में फायरमैन और ड्राइवर की संविदा कर्मी है, मैं उनके लिए भी निवेदन करूँगा। साथ ही साथ यूटीबी जो हमारे राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूँगा। साथ ही साथ कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक के रूप में जो 30-35 वर्षों से काम कर रहे हैं उनकी भी बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहूँगा। साथ ही साथ एनएचएम के माध्यम से जो हमारे सीएचओ है उनकी भी रिक्वेस्ट मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा। साथ ही साथ पंचायत सहायक भर्ती के भी जो हमारे रिक्त पद है उसमें समायोजित करने की भी बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।